हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रेनॉल्ड्स नंबर है। नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे रेनॉल्ड्स पेन आपने देखा होगा, तो रेनॉल्ड्स पेन इनफैक्ट साइंटिस्ट का नाम है ये रेनॉल्ड्स, और उन्होंने एक पर्टिकुलर नंबर को इंट्रोड्यूस किया था लिक्विड के फ्लूइड के फ्लो के बेसिस पे कि किस तरह से अगर लिक्विड फ्लो करता है तो उसको क्या आप समझोगे, किस केस में उसको स्ट्रीम लाइन समझा जाए, किस केस में उसको टर्बुलेंट समझा जाए, और किस केस को क्रिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाए। तो रेनॉल्ड्स ने इस चीज को थोड़ा इजी कर दिया और उन्होंने एक नंबर को इंट्रोड्यूस किया इसके लिए, जिसका नाम रेनॉल्ड्स नंबर दिया गया। तो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, क्योंकि डिफिनेशन तो सबसे पहले रेनॉल्ड्स नंबर की आएगी। हालांकि नंबर से साफ पता आपको चल जाएगा कि देखिए, कोई भी नंबर जो होती है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में इस चीज को ही लिखता हूं कि इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर, क्योंकि नंबर कोई भी डायमेंशनलेस ही होता है। तो इट इज अ डायमेंशनलेस नंबर which determines the nature of the flow of the liquid, क्योंकि ये डिसाइड करता है नंबर कि नेचर किस तरह का है लिक्विड का। तो डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू अ पाइप अगर मान लिया जाए कि जो भी पाइप आपने ली है उसकी डायमीटर डी है, कैपिटल डी अगर उसकी डायमीटर है, और जो पाइप में जो लिक्विड आपका फ्लो हो रहा है वो उसकी डेंसिटी जो है, वो डेंसिटी को ईटा से आप लिखते हो, और डायमीटर जो है वो डी है। तो और वेलोसिटी जो फ्लो हो रही है लिक्विड किसकी वेलोसिटी से, तो वो वी वेलोसिटी से फ्लो हो रही है। तो रेनॉल्ड्स ने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला था रो वी कैपिटल डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, अपॉन में ईटा। ये फॉर्मूला दिया था रेनॉल्ड्स ने, और इससे रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे जो नंबर आपको मिलते हैं उस नंबर को आप जज कर सकते हो कि वो नंबर लिक्विड के किस तरह की प्रॉपर्टी को दिखलाता है। तो अब लिक्विड की प्रॉपर्टी की बात आ रही है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं, वो कंडीशन अगर आप देखते पाओगे तो अगर ऐसा हो कि जो रेनॉल्ड्स नंबर आ रहा है आपका, आर ई की जो वैल्यू आ रही है, अगर लेस देन 2000 की आ रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हो ये जो फ्लो होगा लिक्विड का, वो फ्लो किस तरह का होगा, वो लैमिनार होगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि नंबर है और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मैंने पहले ही बोला है कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नंबर कोई भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। और अगर आर ई की वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 3000 हो जाए, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है, ठीक है। और अगर यही रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है लेस देन 2000 जो कि शुरू में हमने कंसीडर किया था, और ग्रेटर देन 3000 हो जाए, मतलब ऐसा हो इसके बीच में लाइज करे, रेनॉल्ड्स नंबर 2000 और 3000 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो आप कह सकते हो इस तरह का जो फ्लो होगा वो अनस्टेबल होगा। द फ्लो इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कहने का मतलब आप समझना है यहाँ पे कि मतलब किसी भी चीज में वो चेंज हो सकता है, या तो लैमिनार भी हो सकता है इंस्टेंटली, वो टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो आप कहोगे द फ्लो इज अनस्टेबल। और अगर फ्लो अनस्टेबल होता है तो इट मे चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये क्लियर हो जाता है इससे कि रेनॉल्ड्स ने जो नंबर दिया था उससे आप लिक्विड की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।